जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका चौथा अध्याय। और इस अध्याय में हम देखेंगे यीशु की परीक्षा और यीशु के सेवा कार्यों का आरंभ और प्रथम चेलों का बुलाया जाना और यीशु का रोगियों को चंगा करना। तो आइए शुरुआत करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय, यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इब्लिस यानी शैतान से उसकी परीक्षा हो। तो जब हमने पीछे देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यीशु मसीह ने बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद क्या हुआ कि आत्मा यीशु को है वो जंगलों में ले गया ताकि उसकी परीक्षा करे। शैतान है यीशु की परीक्षा करे। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। यीशु मसीह है वो 40 दिन तक भूखा और प्यासा रहा और तब उसे 40 दिन के उपरांत भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उससे कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा 4 लाइनों में कि जब यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से यीशु ने बपतिस्मा ले लिया तो आत्मा है वो यीशु को जंगल में उठा के ले गया ताकि शैतान है उसकी परीक्षा करे। और जंगलों में जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, बगैर खाए पिए रहा, तब उसको भूख लगी। तो शैतान ने जब देखा को यीशु मसीह को भूख लगी है तो उसने यीशु से कहा कि तू इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटी बन जाए ताकि तू उन रोटियों को तू खाए और तेरी भूख मिटे। लेकिन यीशु ने शैतान को जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से ही जिंदा नहीं रहेगा, कि सिर्फ खाने पीने के द्वारा ही इंसान है वो जीवित नहीं रहेगा, बल्कि हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो कि परमेश्वर के मुख से निकलता है, जो कि इस बाइबल से निकलता है। तो हम आगे देखते हैं 5वीं लाइन में। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो शैतान है उसे पवित्र नगर में ले गया और एक मंदिर के बहुत ऊंचे सैतीर पर खड़ा किया। आज के टाइम में हम सोच सकते हैं कि यीशु मसीह को टावर इतनी ऊंचाई पर खड़ा किया और कहा कि तू अपने आप को यहाँ से गिरा दे यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, और तू डर मत गिरने से कहीं कि तेरी चोट न लग जाए, क्योंकि वचन में तेरे विषय लिखा गया है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तुझे पत्थर से कहीं ठेस न लगे। यहाँ पर भी जो यीशु मसीह है वो शैतान को क्या उत्तर देते हैं वो हम 7वीं लाइन में देखते हैं। तो यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न ले। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने उससे कहा है कि तू ज़्यादा है ना परीक्षा मत ले। वचन में तो ये भी लिखा हुआ है और ज़्यादा है वो पूछ पाछ न कर, और ज़्यादा है वो तू परमेश्वर है उसके कार्यों में दखल अंदाजी ना कर। 8वीं लाइन में हम देखते हैं, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उनका वैभव उसे दिखाया। एक ऐसे पहाड़ पर ले गया जिस प्रकार की हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया था और उसे वो समस्त जगह वो समस्त देश दिखाए थे जहाँ पर कि मिस्र देश से निकालकर परमेश्वर है उन्हें
ले जाना चाहता था, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने अंत में इस योग्य नहीं डाला जाना था कि उस देश में जा सके। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि आओ मैं तुझे वही देश दिखा देता हूँ, आप यहीं से देख लो इसको और वहाँ तुम जाने नहीं पाओगे। इसी प्रकार से शैतान है वो भी एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर यीशु मसीह को ले आता है और जगत के बहुत सारे देश यीशु मसीह को दिखाकर कहता है। 9वीं लाइन में लिखा है, यीशु मसीह से शैतान ने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने इससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि 3 बार है वो शैतान ने है वो यीशु मसीह की परीक्षा की, और तीनों ही बार यीशु मसीह ने शैतान की बातों का इनकार किया, उसकी किसी भी बात का कहना नहीं माना। एक बार शैतान ने उससे कहा कि इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए ताकि तेरी भूख मिटे। यीशु मसीह ने मना कर दिया। दूसरी बार हम देखते हैं कि शैतान उसे एक बहुत ऊंचे मंदिर में ले गया और कहा कि यहाँ से तू अपने आप को गिरा दे, और तेरे विषय में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, इसलिए तू गिरने से मत डर। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने शैतान का कहना नहीं माना। और तीसरी बार हम देखते हैं कि शैतान उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और वहाँ पर से जगत के बहुत सारे देश दिखाकर उससे कहा कि ये सारे मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मुझे प्रणाम करे। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने शैतान का कहना नहीं माना, जबकि शैतान चाहता था, शैतान उससे कहता था कि तू इन 3 कामों में से एक काम कर दे, मैं मान लूँगा, ये सारी दुनिया मान लेगी, ये जगत मान लेगा कि तू परमेश्वर का बेटा है। यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो ये जो 3 मैंने काम बताए हैं ये तीनों मुझे करके दिखा, या इनमें से कोई एक करके दिखा। लेकिन यीशु मसीह ने एक भी कार्य नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यीशु मसीह को ये साबित करने के लिए कि वो परमेश्वर का बेटा है और वो परमेश्वर का इकलौता बेटा है, शैतान के सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं थी, शैतान से ये वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं थी कि वो परमेश्वर का बेटा है। शैतान कौन है जो ये सर्टिफाइड करके दे कि ये परमेश्वर का बेटा है? शैतान तो सचमुच जानता है और जानता था कि वो परमेश्वर का बेटा है, लेकिन वो परमेश्वर को, बेटे को फिर भी अपनी बात मनवाने के द्वारा नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए वो सब कार्य कर रहा था। तो याद रखें, यीशु मसीह ने शैतान का कोई भी कहना नहीं माना है, हर बार शैतान का इनकार किया है। और जब बार बार यीशु मसीह ने शैतान का इनकार किया तो शैतान उसके पास से भाग गया है। इसी प्रकार शैतान हमें अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता है, अच्छे अच्छे लालच देता है। उसको पता है कि हमें क्या पसंद है और क्या नापसंद है, और क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। और शैतान इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए हमें अच्छी अच्छी वे चीज़ें दिखाता है जो कि एक्चुअल में हमारे लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन यदि सही तरह जिस प्रकार यीशु मसीह ने पहचान लिया कि शैतान चक्कर में उड़ जाकर मुझे किसी मुसीबत में फंसाना चाहता है, इसी प्रकार से यदि हम भी शैतान की इन चालों को पकड़ ले तो शैतान हमारे पास से भाग जाएगा और दोबारा फिर हमारे पास नहीं आएगा। अब हम देखेंगे हैं 12वीं लाइन से, हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, और अब हम पढ़ेंगे 12वीं आयत से। और यहाँ का शीर्षक है यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। तो लिखा है, जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में आकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय यीशु ने यह प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया,
मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो हम 12 से लेकर 17 लाइन तक देखते हैं कि यीशु मसीह को जब पता चला कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था और बहुत सारे लोगों ने उसके द्वारा बपतिस्मा लिया गया है, तो वहाँ के शासकों ने यूहन्ना को जो है वो जेल में डाल दिया था। और यीशु मसीह को जब ये समाचार मिला तो यीशु मसीह है वो यरदन के पार है, एक जबूलून और नप्ताली के देश जो झील के किनारे यरदन के देश में है, वहाँ पर आकर रहने लगा और वहाँ पर अपना सेवकार्य ये कहते हुए शुरू किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और 18वीं लाइन से हम देखते हैं प्रथम चेलों का बुलाया जाना। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात समौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुआरे थे। तो यहाँ पर 2 भाई है जिसके नाम है पतरस और अंद्रियास। वे दोनों भाई झील में जाल डाल रहे थे। यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ाने वाला बनाऊंगा। तब वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो यहाँ पर जो पहले चेले हैं 2 चेले हैं वह यीशु मसीह के यहाँ पर बन जाते हैं। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने 2 और भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह का तेज है वो कितना था, कितने पावरफुल था, कितना शक्तिशाली था कि वो उसने जैसे ही शुरू में 2 को और उसके बाद 2 चेलों को जब उनको कहा कि मेरे पीछे हो लो, तो उन्होंने किसी प्रकार का सवाल जवाब नहीं किया और तुरंत यीशु के पीछे पीछे हो लिए। और आगे हम देखते हैं इसी अध्याय के अंतिम जो 2-3 लाइनें हैं उसका शीर्षक है यीशु का रोगियों को चंगा करना। तो यहाँ पर हमें यीशु मसीह का पहला चमत्कार देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार का प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और लकवे के रोगों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह रोगियों को चंगा करने लगा तो एक बड़ी भीड़ और भीड़ की भीड़ है वो यीशु मसीह के पीछे हो ली, क्योंकि अब से पहले इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो किसी रोगी पर हाथ रखता या उसके लिए प्रार्थना करता तो वो तुरंत ही चंगा हो जाए, ठीक हो जाए। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह ने ये चमत्कार करने शुरू किए तो एक बड़ी भीड़ है लोगों की वो यीशु मसीह के पीछे हो ली। आज हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय पढ़ा। अगले वीडियो में हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का अगला अध्याय अर्थात 5वां पाठ, और इस पाठ में हम देखेंगे यीशु का पहाड़ी उपदेश और धन्य वचन, नमक और ज्योति, व्यवस्था की शिक्षा और क्रोध और हत्या, व्यभिचार, तलाक, शपथ, प्रतिशोध, शत्रुओं से प्रेम, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। परमेश्वर की आशीष आप पर निरंतर बनी रहे। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।